तो यार ये एक जेई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे डी ब्लॉक एन एम ब्लॉक चैप्टर है ना, उसका है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एसर्शन एंड रीज़न टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा होगा कि एसर्शन या रीज़न सही है या दोनों सही है, या फिर एसर्शन सही है और रीज़न भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, जो एसर्शन दिया है वो कह रहा है कॉपर प्लस 2 इन वाटर इज़ मोर स्टेबल दैन कॉपर प्लस 1। ठीक है। इसने जो स्टेटमेंट बोला है उसको हम थोड़ा चेक करते हैं क्या ये सही बोल रहा है। तो एक्चुअल में जब ये वाटर में कोई स्टेबल होने की बात करता है ना, तो मेनली वो उसके हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा होता है। हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी हमको आइडिया लगेगा कि ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट क्या ये वो सच है कि सच नहीं है। ठीक है। तो इसको हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या चीज़ है। मान लो आपके पास एक बीकर है ना, उसमें आपने वाटर फिल किया है। ठीक। और आपके पास एक आयन है ए प्लस, एक आयन है ए प्लस 2। आपने क्या किया, इसको इसको बारी बारी से वाटर में डिज़ोल्व करवा दिया है ना। डिज़ोल्व करवा दिया तो एक को सोल्यूशन बन गया होगा। अब एक्चुअल में अंदर कहानी क्या चल रही होगी, अंदर कहानी ये चल रही होगी कि यहाँ पे ए प्लस जो होगा ये वाटर में घुला होगा, वाटर में गया होगा। तो वाटर में क्या होगा कि H2O के मॉलिक्यूल होंगे। भाई वाटर क्या है, H2O ही है। तो उसके अराउंड क्या होगा, वाटर क्या करेगा, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है दोनों के बीच में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब पार्शियल क्यों आता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड है यार, टूटता नहीं। अगर आयन होता तो पूरी तरीके से तोड़ के मैं माइनस प्लस लिख सकता था, बट एक्चुअल में ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे ही आपने ए प्लस को डाला वाटर में, तो वाटर के मॉलिक्यूल अभी ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन आपने जैसे ही ए प्लस को डाला वो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन वाला पार्ट आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा और ए से क्या करने लगेगा, अट्रैक्शन शो करने लगेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, अट्रैक्शन शो करने लगेंगे। और जब भी केमिस्ट्री में अट्रैक्शन शो होता है तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, मतलब या फिर एनर्जी ही मान लो आप, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। अब ये डिक्रीज़ होने का मतलब ये होता है यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ होती है। एंड केमिस्ट्री में कभी भी एनर्जी अगर रिलीज़ होती है तो मान लेना वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल बना होगा। क्लियर है। क्योंकि यार अगर अट्रैक्शन हो रहा है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, फिजिक्स में हमने पढ़ा, अगर फिजिक्स के नज़रिए से देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 अपॉन आर। तो यार यहाँ पे अगर चार्जेस अपोजिट होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगा। चार्ज के साथ रखते हो आप फॉर्मूले में तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। पोटेंशियल एनर्जी घटना मतलब स्टेबल होना होता है। अब आप एक बार खुद बताओ, अगर मेरे पास ए प्लस है और दूसरे केस में मेरे पास ए प्लस 2 है, तो किस केस में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा चार्ज है वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा घटेगी, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो कुल मिला के ये बात है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मेनली हम अभी ऐसा बोल सकते हैं, आगे चल के थोड़ी सी बातें हमें साइज़ पे भी जाना पड़ता है, बट अभी मैं यहाँ के लिए मैं आपको समझाने के लिए छोटे लेवल पे ये बता सकता हूँ कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा आपका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही रिलीज़ होने वाला है। क्लियर बात। तो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होगा हम बोलने लग जाते हैं कि वो उतना ही ज़्यादा वाटर में स्टेबल है, वाटर में स्टेबल है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे हमें कंपेयर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कॉपर प्लस एंड कॉपर प्लस 2। चार्ज किसके ज़्यादा है, चार्ज है कॉपर प्लस 2 का ज़्यादा। अगर चार्ज कॉपर प्लस 2 का ज़्यादा है तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वाटर में स्टेबल ज़्यादा होगा।
वाटर में अगर स्टेबल ज़्यादा है तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। रीज़न देख लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर कॉपर प्लस 2 इज़ मच लेस, बिल्कुल गलत लिख दिया इसने। मच लेस की जगह मच ग्रेटर होना चाहिए था, क्योंकि हमने जो ये हाइड्रेशन एनर्जी निकाली है इसी को ये क्वेश्चन वाले हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं। आप एनर्जी को एंथैल्पी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो एक्चुअल में असर्शन इनका बिल्कुल सही है, रीज़न में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी ये कर दी कि मच लेस की जगह अगर मच ग्रेटर होता तो ये रीज़न भी सही होता। फिलहाल अभी के लिए रीज़न गलत है, असर्शन सही है। क्लियर है? होप है आपको ये डाउट समझ आ गया होगा, और आगे डाउट जानने के लिए या फिर आपको अगर कुछ भी जानना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपके डाउट ले लूँ और उसको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच।